Hello everyone, this is KD. Let's continue with the next question. That is, what is a computer network? Explain the types of a computer network in detail. ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और उसकी टाइप्स क्या रहेंगी, वो अपने को डिटेल में डिस्कस करना है। 10 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन, और 7 मार्क्स में भी आ सकता है। और दूसरा क्या है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डर का क्वेश्चन रहेगा। राइट, कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन रहेगा जो आपके कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड करेगा। ठीक है, लेट्स सी। A computer network, we can say it is the collection of two or more than two computers in which they can share their resources, right? So it is the collection of two or more than two computer, or we can say it is the interconnection between the devices in which they can share their resources, their information, their data, like that. ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा फिर हम ये हमने डिफाइन कर दिया है कंप्यूटर नेटवर्क को। उसके बाद बताना है एग्जाम्पल, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, और वी कैन से एग्जाम्पल ऑफ द डिवाइसेस। तो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, दैट कैन बी द डेस्कटॉप सिस्टम, लैपटॉप सिस्टम, सर्वर सिस्टम, सेलुलर फोन्स। डिवाइसेस, अदर डिवाइसेस की बात करें तो रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवे। उसके अलावा मीडिया की बात करें तो मीडिया, दैट कैन बी द वायर्ड मीडिया, वायरलेस मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा, कम्युनिकेशन नेटवर्क कुछ इस तरीके से रहेगा। इट इज द कलेक्शन ऑफ वी कैन से नोड, जिसमें कुछ क्लाइंट रहेंगे और कुछ क्या रहेंगे, सर्वर रहेंगे। तो ये देखिए क्लाइंट्स हैं, और यहाँ पे ये वेब सर्वर है, ये फाइल सर्वर है, प्रिंट सर्वर है, ईमेल सर्वर है, लाइक दैट सर्वर रहेंगे, और यहाँ पे क्या रहेंगे, क्लाइंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। टाइप्स की बात करें कंप्यूटर नेटवर्क में, एक क्या हो जाएगा, दैट इज द पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट दैट कैन बी द कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट दैट कैन बी द लैन लोकल एरिया नेटवर्क। देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये सारे क्या है, टाइप्स ऑफ द नेटवर्क। तो नेटवर्क्स के टाइप हमने यहाँ पे बता दी। उसके बाद बता देंगे हर एक टाइप्स के बारे में डिटेल में। राइट, तो थोड़ा थोड़ा मतलब इनके बारे में बताएंगे। पर्सनल एरिया नेटवर्क है, पेन। पेन क्या रहेगा, पेन दैट पेन इज द पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी, 10 मीटर। 10 मीटर की रेंज में हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली 10 मीटर ही आपको रेंज मिलती है इसमें। और ये क्या हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन को कनेक्ट करना, एक मोबाइल को क्या करना, दूसरे मोबाइल से क्या करना, कनेक्ट करना। राइट, एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करना, मोबाइल को लैपटॉप के साथ क्या करना, कनेक्ट करना। राइट, मोबाइल को प्रिंटर के साथ कनेक्ट करना, या लैपटॉप को प्रिंटर के साथ कनेक्ट करना। तो ये क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द पर्सनल एरिया नेटवर्क। जनरली इट कैन बी द वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड की बात करें तो केबल के थ्रू, यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस की बात करें तो हम ब्लूटूथ के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो ये क्या है, मेन पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। और बाकी आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो और थोड़ा डिटेल मैनर में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट दिस इज द राइट वे, आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट इज द लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। सो LAN, वी कैन से दैट कैन बी इस्टेब्लिश इनसाइड ए सिंगल रूम। एक सिंगल रूम में हो सकती है, एक फ्लोर पे हो सकती है, किसी ऑफिस में हो सकती है, किसी कंप्लीट बिल्डिंग में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ये इसके फ्लोर्स हैं, हर एक फ्लोर पे क्या करेंगे, LAN इस्टेब्लिश करेंगे। राइट, तो ओवरऑल एंटायर बिल्डिंग में भी क्या बनेगा, LAN बन जाएगी। ठीक है, दैट कैन बी इनसाइड ए स्कूल। स्कूल में भी क्या हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क। राइट, नेक्स्ट इट कैन बी द वायर्ड और वायरलेस। वायरलेस की बात करें तो वाईफाई हो जाएगा, और वायर्ड की बात करें तो इथरनेट केबल के थ्रू या फाइबर ऑप्टिक्स केबल के थ्रू क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, इथरनेट केबल का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू द 1 किलोमीटर। रेंज क्या हो सकती है, 1 किलोमीटर तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और स्पीड की बात करें तो ये 100 Mbps तक रहेगा। 100 Mbps की बात करें तो गीगाबिट इथरनेट इसको बोलते हैं। तो नॉर्मली जो 10 स्टार्ट किससे हो जाएगा, 10 Mbps से। राइट, तो 10 Mbps की बात करें तो ये नॉर्मल क्या रहता है, इथरनेट रहता है। और उसके बाद 100 Mbps की बात करें तो 100 Mbps क्या हो जाता है, दैट इज द फास्ट इथरनेट, इसको बोलते हैं फास्ट इथरनेट। और उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, दैट इज द गीगाबिट इथरनेट। गीगाबिट,
गीगाबिट का केस क्या रहेगा, दैट इज द 1000 ऑफ एमबीपीएस, ये गीगाबिट इथरनेट रहेगा। ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। उसके मिडल में क्या कर सकते थे, कैंपस एरिया नेटवर्क के बारे में भी बता सकते थे कि व्हाट इज कैंपस एरिया नेटवर्क, राइट। तो कैंपस एरिया नेटवर्क दैट इज एस्टेब्लिश बिटवीन द विद इन द स्कूल कैंपस और यूनिवर्सिटी कैंपस, राइट। नॉर्मली क्या होता है, स्कूल कैंपस में या यूनिवर्सिटी कैंपस में रहेगा। और नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या रहेगा, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज द कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। और सॉरी, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, इससे पहले हम वाइड एरिया से पहले हम बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे पहले। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन क्या होता है, तो मैन दैट कैन बी स्टेब्लिश विद इन ए सिटी, एक सिटी को कवर करेगा, राइट, एक टाउन को कवर कर सकता है, एक मेट्रो सिटी को कवर कर सकते हैं इसमें। डेटा ट्रांसफर रेट क्या रहेगा, डेटा ट्रांसफर रेट एज कंपेयर टू द लोकल एरिया नेटवर्क इसका क्या रहेगा, रिड्यूस रहेगा, कम रहेगा। केबल टीवी और केबल टीवी या केबल ब्रॉडबैंड, राइट, या फिर नॉर्मली ब्रॉडबैंड सर्विस जो होती है उसमें क्या रहेगा, मैन का रोल आ जाता है। जैसे मान लीजिए एक सिटी में क्या किया जा रहा है, कोई लोकल ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है, वो क्या कर रहा है, एक विद इन द सिटी क्या कर रहा है, अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एग्जांपल हो सकता है, केबल टीवी इसका एग्जांपल हो सकता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 30 to 40 किलोमीटर, 30 से 40 किलोमीटर तक क्या किया जा सकता है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और कई बार क्या होगा कि बहुत सारे लेंस को मिला के भी क्या बन सकता है, दैट कैन बी द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो काफी सारे लेंस को मिला के क्या बना सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। ओके फाइन, सो दिस इज अबाउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये एक मेट्रो सिटी में स्टेब्लिश हो सकता है, और वी कैन से विद इन ए टाउन और ए सिटी वी कैन स्टेब्लिश द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट एडवांटेज क्या रहेंगी किसी नेटवर्क की, किसी नेटवर्क के एडवांटेजेस की बात करें तो रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, वी कैन शेयर द रिसोर्सेज। रिलायबिलिटी ज्यादा रहेगी, राइट। रिलायबिलिटी कैसे ज्यादा रहेगी, ए फाइल कैन हैव इट्स कॉपीज ऑफ टू और मोर इनसाइड टू और मोर कंप्यूटर, एक से ज्यादा कंप्यूटर में। इन केस ऑफ इनअवेलेबिलिटी होगी, अनअवेलेबल होगा, उस केस में उसको यूज किया जा सकता है, राइट। तो रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। कॉस्ट को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर को एंटायर नेटवर्क में यूज किया जा सकता है, अदरवाइज एक प्रिंटर एक पर्सन यूज करेगा, लाइक दैट। और फास्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, नेटवर्क की हेल्प से फास्टर हो जाएगा। मान लीजिए एक ऑफिस यहाँ पे दिल्ली में है और एक क्या है, बॉम्बे में है, तो आने जाने में कितना टाइम लगता है, अगर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है, तो उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन इजी हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द मेजर advantages ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड दिस इज द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 7 नंबर में भी आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में भी आ सकता है। तो यहाँ से मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि चाहे वो 7 नंबर में, 3 नंबर, किसी में भी आ जाए, आपके कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे तो आप लिख दोगे उसको, 2 नंबर में भी लिख सकते हो, 6 नंबर में भी, 8 में भी, और 10 मार्क्स में भी लिख सकते हैं। तो पहले मैंने कोशिश की है कि इसको 10 मार्क्स में करें, तो 10 मार्क्स में कर लिया तो 5 में तो ऑटोमेटिक कर ही सकते हैं, हमें तो लेंथ को ही रिड्यूस करना है, 2 मार्क्स में ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, राइट। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो इस तरीके से अटेम्प्ट करना है आपको, जैसे मैंने डायग्राम बनाया है और सो ऑन, ये सब चीजें इसमें ऐड करके आप भी इसी तरीके से ऐड करके बताएंगे। ओके।